तो आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। राज्यसभा में मध्य प्रदेश कोटे की तीनों सीटें भाजपा ने जीत ली हैं। विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिया है, यानी जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। मामले पर चुनाव आयोग ने भी कोई फैसला नहीं दिया है। इसके बाद तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय हो गई थी। अब इस मामले में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि नटराजन का नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। तो तीनों प्रत्याशी बीजेपी के विजय घोषित हो गए हैं। जीत का सर्टिफिकेट उन्हें मिल चुका है और इधर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब कांग्रेस के हाथ में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसके बाद जो आदेश आएगा उसके बाद ही कांग्रेस के जो तीसरे उम्मीदवार, यानी कांग्रेस के पास तो एक ही उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से तो कांग्रेस एक ही सीट जिता सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत पर भी ताला फिलहाल लगा हुआ है। आइए दिव्या मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी और हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। दिव्या, राजनीतिक घमासान हमने देखा, विधायकों का कर्नाटक शिफ्ट होना हमने देखा, लेकिन बाद में पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का निर्वाचन ही रद्द हो गया। आखिरकार आज तक आते आते यह सिद्ध हो गया कि तीनों सीटें क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने अपने खाते में ले ली है, यानी राज्यसभा के लिए तीनों उम्मीदवार बीजेपी के मध्य प्रदेश से हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के हाथ फिलहाल खाली हैं अभी भी। जी बिल्कुल पारुल, अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति की परिभाषा यही है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर इन 3 सीटों के चुनाव को देखें तो 2 सीटें बीजेपी की मानी जा रही थी और एक सीट पे सब लोग जो गणित का जो है गणित लगाते रह गए कि कितनी सीटें हैं, कितने विधायक छूटेंगे, कितने जा सकते, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, कैसे होगी, कौन होगा, तमाम सवाल पे ही सब लोग कयास लगाते रहे। कांग्रेस भी इसी में उलझी रही, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि गेम क्या था बीजेपी का। और आप ये सोचिए कि बिना पैसे खर्च किए, बिना कुछ किए, वो अपने ही जाल में कांग्रेस इस तरह उलझी कि ये तीसरी सीट उनके हाथ से जो जीती जिताई मानी जा रही थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो उस हिसाब से भी उसके पास बहुमत था और बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं था। उसके बाद आज ये सोचिए कि ऐसी मुंह की भी कांग्रेस ने खाई है कि अभी खुद उसको मनन चिंतन करने की जरूरत है कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि आप देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं है, कम से कम 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका नामांकन पत्र जो है रद्द हुआ है। और आज इन जो तीनों प्रत्याशी थे बीजेपी के, इन तीनों ने आज जाके जैसे ही समय खत्म हुआ नाम वापसी का, वो इंतजार करते रहे और जैसे ही समय खत्म हुआ रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद जो सर्टिफिकेट थे जीत के वो दे दिए। अब अगर कांग्रेस के पास बात करें तो कांग्रेस के पास केवल जो आखिरी उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट की बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई नहीं की, कल के लिए टाल दिया। अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है और नोटिस जारी करती है तो शायद कुछ हो पाए, जो अलबत्ता नहीं लगता है ऐसा कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो एक टेक्निकल पॉइंट है, अब उसे कितना कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट मानती है कि भले ही वो एक निजी परिवार था, वो नोटिस की जानकारी नहीं दी। और इसमें मजेदार बात देखिए, ये सबको पता था, मीनाक्षी नटराजन को पता था, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी। अब इसमें बीजेपी खुद कांग्रेस को उनके गेम में उलझा रही है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने बीजेपी को ये जानकारी दी, जो वो पर्चा जेब में रख के घूम रहा था कि जो उनके खिलाफ ये परिवार दायर है। तो ये वाकई में कांग्रेस को शायद अब मंथन करना चाहिए। आज एक बैठक भी हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर एक राज्यसभा सीट कांग्रेस नहीं बचा पाती है, नेता प्रतिपक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव कैसे अपनी तैयारी करेगी, कैसे वो बीजेपी से लड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कहते हैं कि कई बार पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने बार बार गलतियां की और तब भी सबक नहीं लिया। अगर मीनाक्षी नटराजन को ये जानकारी थी कि कोई ऐसा मामला उनका है जिनमें उनको कोई सजा नहीं है, अगर वो उस मामले का जिक्र कर भी देती तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। यहाँ क्या वाकई चीजें छुपाई गई या भूली गई हैं,
समझ से परे है, क्योंकि ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी। मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में इन बातों का जिक्र ना होना, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अगर आप जिक्र कर देते इन बातों का तो आपका नामांकन वहां रद्द हो जाता, पहले ही भरने से पहले ही सारी बातें खत्म हो जाती। यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है और अभी भी कई सारी गलतियों के बाद कांग्रेस सीख नहीं ले रही है, सबक नहीं ले रही है, और यही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। मंथन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, लेकिन पुरानी गलतियों से भी सबक लीजिए, क्योंकि इन मामलों में बीजेपी इनसे 10 कदम आगे चल रही है। दिव्या। बिल्कुल पारुल, आपका कहना ठीक है कि चीजें बार इंसान गलतियों से सबक लेता और फिर नहीं जो दोहराता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, अभी हाल ही में हर्ष मल्होत्रा का मामला जो चल रहा है वो भी ऐसे ही कुछ है, जो नामांकन उनका पत्र रद्द हो गया एक जानकारी न भरने के कारण। अब आप देखिए, एक बड़ी सीट, अब आप ये सोचिए कि राज्यसभा की एक सीट शायद या तो कांग्रेस अपने कंफर्ट जोन में है या उसके लिए जीत उतनी मायने नहीं रखती, या ये कहें कि अभी उसका अस्तित्व का खतरा नहीं है कि उसे लड़ना है। आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी ने बिना समय वक्त गवाए तीसरा प्रत्याशी उतार दिया, उसके बाद भी कांग्रेस नहीं चाहती। और जब हम शनिवार को, जब हमने मीनाक्षी नटराजन का इंटरव्यू किया था, हमने उमंग सिंगार का इंटरव्यू किया था, जब हमें खबरें की थी, तभी हमें समझ में आ गया था कि कम से कम 30 सीट इतनी आसानी से कांग्रेस नहीं जीत रही। कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन को लेकर कोई उत्साह नहीं था। आप ये देखिए, जब उनके प्रत्याशी गए, विधानसभा गए, जब आए, जब उनका जमकर स्वागत हुआ। लेकिन आप अगर कांग्रेस की प्रत्याशी देखिए, मीनाक्षी नटराजन की बात करें, वो कब गई कब आई, उनका कहीं कोई उत्साह नहीं दिखा। कहीं आपने ही देखा कि लोग ट्वीट भी कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट करके उनकी कांग्रेस को ये भी पछतावा होगा कि अगर दिग्विजय सिंह या किसी और को चुनावी मैदान में उतार दिया होता तो शायद कम से कम ये एक सीट तो राज्यसभा के मध्य प्रदेश से बची होती। खैर, अब जो हो गया है उसको लेकर अब कांग्रेस पछता रही है, सीख रही है, सबक ले रही है, ये तो कांग्रेस जाने। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके हाथ क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल तो बीजेपी खेमे में जीत का माहौल है। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।